कोरोना को जब रोकने की ज़रूरत थी तब गवर्नमेंट भी खामोश रही। ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद में कोरोना के बेशुमार मरीज़ आ रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया को भी, पुलिस को भी होश आ गया है कि हमने कोरोना को रोकना है। हाल है कि लोगों पर गैर इंसानी रवैये इख्तियार किए जा रहे हैं अब रोकने के लिए। सड़कों पर इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहतशामुल हक। दोस्तों, बात हम करेंगे कोरोना के हवाले से। कोरोना को जब रोकने की ज़रूरत थी तब गवर्नमेंट भी खामोश रही, ज़िला इंतज़ामिया भी खामोश रही। और अब फैसलाबाद में सूरत हाल ये है कि फैसलाबाद में कोरोना के बेशुमार मरीज़ आ रहे हैं। पंजाब में तीसरे नंबर पर फैसलाबाद आ गया है। हज़ारों मरीज़ फैसलाबाद में कोरोना के आ रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं, सैकड़ों डॉक्टर्स, पुलिस एहलकार, ज़िला इंतज़ामिया के लोग वो कोरोना का शिकार हो गए हैं। और उसके बाद अब ज़िला इंतज़ामिया को भी, पुलिस को भी होश आ गया है कि हमने कोरोना को रोकना है। अब रोकने के लिए जो होश आया है उसमें भी ये सूरत हाल है कि लोगों पर गैर इंसानी रवैये इख्तियार किए जा रहे हैं अब रोकने के लिए। 2 दिन से देखा जा रहा है कि सड़कों पर नाके लगाए जा रहे हैं, पुलिस एहलकार नाके लगा रहे हैं, ज़िला इंतज़ामिया के लोग साथ होते हैं, वो नाके लगा रहे हैं। और नाके लगाकर शहरियों को रोका जाता है। उसके बाद शहरियों को दीवार की तरफ आधा घंटा करके मुंह करके दीवार की तरफ खड़ा कर दिया जाता है। आधा घंटा वो खड़े रहते हैं, वहां पर थप्पड़ मारे जा रहे हैं। और आज जो नई चीज देखने में आई है कि सड़कों पर इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं। कैसे डफर लोग हैं ये, कैसे ज़िला इंतज़ामिया के लोग और पुलिस के लोग, कैसे ये डफर्स भी शायद इनके लिए छोटा लफ्ज़ है, डंगर लोग हैं कि जिस आले से, जिस स्टिक से ये इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, पूरी दुनिया में वो स्टिक बैन की जा रही है। पूरी दुनिया के जो जितने भी मुल्क हैं वहाँ पर असम्बलीज में कानून बन रहे हैं इस स्टिक के खिलाफ। जो आलमी तंजीमें हैं वो इस स्टिक के खिलाफ बोल रही हैं और इस स्टिक को बैन करने के लिए कहा जा रहा है। और रीज़न सिर्फ ये है कि इस स्टिक से जब शॉक दिया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक जब दिया जाता है तो ये गुर्दों पर इफेक्ट करता है। ये ज़िला इंतज़ामिया के लोग, यही पुलिस एहलकार, ये ऐसे डफर और डंगर लोग हैं कि जब इनको रोकना चाहिए था, जब लॉकडाउन था तब इन्होंने नहीं रोका, जब लॉकडाउन खत्म हुआ तब इन्होंने नहीं रोका, जब इनको रोकने की जरूरत थी तब रोका नहीं गया। और अब जब पूरे फैसलाबाद में फैल गया है और हजारों लोग, मरीज हजारों आ रहे हैं, अब इनको याद आ गया है कि हमने मास्क जो है वो पहनाने हैं। यानी मास्क पहन के आप साथ साथ जुड़ के बैठ सकते हैं। आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करवा रहे, आप सैनिटाइजर यूज नहीं करवा रहे, आप लोगों को और तरीके से अवेयरनेस नहीं दे रहे। आपने सिर्फ एक बात पकड़ ली कि जो मास्क नहीं पहनेगा हम उस पर टॉर्चर करेंगे। थप्पड़ मारने का इख्तियार आपको किसने दिया है? आपको इलेक्ट्रिक शॉक देने का इख्तियार किसने दिया है? और ये इंतहाई गैर इंसानी है। दूसरी बात यह है कि किस कानून के तहत ये इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं? कौन सा कानून है जो इजाजत देता है इस डीसी को या सीपीओ को या वहां पर खड़े सड़क पर खड़े पुलिस एहलकार को ये इजाजत देता है कि आप इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं या आप थप्पड़ मार सकते हैं? कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट जो होता है उसके पास इख्तियार होता है कि वो मौके पर सजा दे सकता है। और मौके पर सजा देने का इख्तियार मजिस्ट्रेट के अलावा किसी भी पुलिस एहलकार के खिलाफ के पास नहीं होता, किसी डीसी के पास नहीं होता। ये मौके पर सजा दे रहे हैं और सजा भी ऐसी गैर इंसानी दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक शॉक देने की क्यों मतलब ये नौबत क्यों आई है? आपकी अपनी गलतियों की वजह से। और आपकी अपनी गलतियों की सजा आप लोगों को दे रहे हैं, आप पब्लिक को दे रहे हैं, आम शहरी को अपनी गलतियों की सजा दे रहे हैं। सबसे पहली गलती तो आपकी ये है कि आपने इन लोगों को वैसे ही जाहल रखा, इनको शऊर आने ही नहीं दिया। इनको इतना शऊर ही नहीं है कि ये एक बीमारी को रियलाइज कर सकें, ये समझ सकें कि ये वाकई वबा है। अभी तक मुआशरे में ऐसे लोग नजर आ रहे हैं आपको जो ये समझते हैं कि ये वबा नहीं है, ये साजिश है। और उनको इस लेवल तक पहुंचाने का जिम्मेदार आप खुद हैं। ये ज़िला इंतज़ामिया या ये ब्यूरोक्रेसी, ये गवर्नमेंट है, ये सियासतदान है। क्योंकि इन लोगों ने अगर उन लोगों को शऊर आने दिया होता, तालीम दी होती, उनको तालीम, शऊर, उनको अकल होती, तो शायद वो ये इस लेवल पर ना सोचते और या वो ये बातें ना करते। और वो शायद खुद से मास्क पहनते, खुद से सैनिटाइजर यूज करते और खुद से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते। ये जो ब्यूरोक्रेसी है, बेसिकली इनके CSS के जो पेपर होते हैं, इनके दोबारा पेपर चेक करवाने चाहिए कि इनको इतनी अकल नहीं है। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए ब्यूरोक्रेसी को लिया जाता है और इनका मेन काम ही क्राइसिस मैनेजमेंट है। मुश्किल हालात में चीज़ों को कैसे बेहतर करना है, फैसले कैसे करने हैं, ये सारा ब्यूरोक्रेसी का काम होता है। लेकिन यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी क्या करती है? वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। पहले प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है और उसके बाद प्रॉब्लम जब मुकम्मल पीक पर पहुंच जाती है उसके बाद उसको हैंडल भी उसी डफर और डंगर अंदाज में किया जाता है जिस तरह फैसलाबाद में किया जा रहा है। आपने पहले प्रॉब्लम को क्रिएट होने ही क्यों दिया? कि जब प्रॉब्लम आपने आने ही क्यों दी? इस
لیول تک آنے ہی کیوں دیا؟ جب آپ نے جو لوگوں کو سوشل ڈسٹینس مینٹین نہیں کرنے دیا، جب لاک ڈاؤن تھا تب آپ نے یہ سارا کچھ کیوں نہیں کیا؟ لیکن تب چونکہ پیشنٹس کم تھے تب آپ سوئے رہے، آپ کی نیند خراب نہیں ہوئی، اور اب جب اب جب پورے فیصل آباد میں کرونا وائرس پھیل چکا ہے، اس لیول تک آ چکا ہے کہ ہزاروں مریض ہیں، اب آپ کو ہوش آ گیا اور اب آپ الیکٹرک شاک دے رہے ہیں سڑکوں پر لوگوں کو، اب آپ لوگوں کو سڑکوں پر تھپڑ مار رہے ہیں، اب آپ گاڑیاں روک کے ان کو چیک کر رہے ہیں، موٹر سائیکل روک کے ان کو چیک کر رہے ہیں، لوگ فیملیز کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ ان کو روک کے ان کی انسلٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ انتہائی تضحیق والا جو رویہ ہے وہ آپ اختیار کر رہے ہیں، اور خود آپ جب آپ کی اپنی غلطی ہے اور آپ اپنی غلطی کی سزا اب پھر لوگوں کو دینا شروع ہو گئے ہیں۔ اسپیشلی فیصل آباد میں جس طرح بیہیو کیا جا رہا ہے، جس طرح یہ سارے کرونا کے ایشو میں پولیس کا یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا جو مین رول تھا وہ سامنے آیا ہے، اس میں تو باقاعدہ طور پر یہ جو ڈی سی فیصل آباد ہے اس کی ڈگری واقعی چیک کروانی چاہیے، اور اس کے سی ایس ایس کے پیپرز دوبارہ چیک کروائے جانے چاہیے کہ اس کو اتنی عقل تھی ہی نہیں کہ جب ایشو تھا تب تم نے کیا کیا، اب جب ایشو سر پہ پڑ گیا، اب جب بے قابو ہو چکا ہے تو اب آپ پھر وہی انداز اپنا رہے ہیں کہ آپ نے الیکٹرک شاک کی سٹکس دے دی ہیں لوگوں کو کہ یہ لیں، اب سڑکوں پر لوگوں کو الیکٹرک شاک دیتے پھریں اور گردے فیل ہوتے پھریں، اور اب ہوگا کیا؟ فیصلہ روٹین میں ہمارے ہاں لوگ بہت سارے بیمار بھی ہوتے ہیں، کوئی گردوں کا آلریڈی مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی کسی بیماری کا مریض ہے، کوئی ویسے کمزور ہے، اب ہوگا کیا؟ یہی الیکٹرک شاک دیتے رہیں گے اور کسی دن ایسا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ کوئی الیکٹرک شاک کی وجہ سے کسی کی موت ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر یہی ڈی سی اس کے گھر جائے گا، پھر سی پی او اس کے گھر جائے گا، منسٹرز اس کے گھر جائیں گے، اس کو انصاف دلانے کے وعدے کیے جائیں گے، ایک جعلی سا جھوٹا سا مقدمہ درج کر لیا جائے گا پولیس اس اہلکار کے خلاف جس نے شاک دیا ہوگا، اس کے بعد صلح ہو جائے گی اور معاملہ پھر رفع دفع ہو جائے گا۔ یہ سارا کروانے کے بعد یہ شوق دینے بند کریں گے۔ جو نظر آ رہا ہے کہ اب یہ شوق اسی طرح لوگوں کو دیں گے اور لوگ جو برداشت کر رہے ہیں یہ برداشت جواب دے جائے گی اور پھر کسی دن احتجاج بھی ہو سکتا ہے۔